ब्यूटालेक्स ब्यूटासाइड इंजेक्शन, जिस तरह से ब्यूटासाइड इंजेक्शन है जो कि जेनेक्स का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है ब्यूप्राकोन साल्ट, यानी ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन यदि ब्यूटालेक्स या ब्यूटासाइड हो या ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, यदि आपने बिना सोचे समझे और बिना डायग्नोसिस किए बिना ही यदि पशु को यदि लगा दिया तो पशु को हो सकता है भारी नुकसान। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स और जब फील्ड के अंदर हम देखते हैं तो इस तरह की स्थिति पशु में हमें देखने को मिली है और कमेंट्स भी इस तरह के आए हैं कि सर हमने ये इंजेक्शन लगा दिया, अब क्या करें। तो इसमें सबसे ज़्यादा भारी नुकसान क्या होता है कि कई बार ये इंजेक्शन लगाने के बाद में कई बार तो आपके पशु जो खड़े नहीं हो पाते हैं, सदा के लिए बैठे ही रह जाते हैं और फिर आदमी उस पशु की कई बार डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह की किस स्थिति में लगाना चाहिए। चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन शॉर्ट में आपको बताया जाएगा। इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को आती है लाइक कर दिया करें। देखो ब्यूटालेक्स ब्यूटासाइड इंजेक्शन आपको पता है कि ये किसी भी तरह के प्रोटोजोआ जनित रोग यदि आपके पशु में हो जाते हैं या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ब्लड है वह यदि पतला हो जाता है, यदि क्योंकि प्रोटोजोआ जनित रोग होता है तो उस स्थिति में पशु का जो ब्लड है या जो ब्लड के अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह टूट जाती है, डाउन हो जाता है। तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन या टेम्परेचर बहुत हाई ले लेता है। कहने का मतलब कि इस स्थिति में टेम्परेचर हाई ले लेता है, जिस प्रकार से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उस तरह के केस के अंदर लगाया जाता है। लेकिन फिर भी वह आपका वेटेरियन डिसाइड करता है कि ये इंजेक्शन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पूरा डायग्नोसिस करता है कि पशु को प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तभी ये इंजेक्शन पशु को लगाया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन कई बार क्या करते हैं कि कई जिस तरह की वेटेरियन है या पशुपालक हैं वह यदि पशु का जिस प्रकार से 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है या पशु का किसी तरह का कोई ब्लड इन्फेक्शन नहीं होता है या कोई प्रोटोजोआ इन्फेक्शन भी नहीं होता है और किसी कारण यदि पशु का टेम्परेचर है जिस प्रकार से हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर ये इंजेक्शन उन पशु को लगवा देते हैं, तो वहाँ पर ये पशु की क्रिटिकल स्टेज पैदा कर सकता है। तो ये इंजेक्शन यदि आप बिना सोचे समझे या बिना डायग्नोसिस के यदि पशु को लगा देते हैं तो कई बार इस इंजेक्शन को क्या करते हैं कि कई जो नए वेटेरियन है वो पुट्ठू में लगा देते हैं, यानी पुट्ठू में इस इंजेक्शन को लगा दिया और बिना डायग्नोसिस के लगा दिया। तो ये देखना चाहिए कि वह पशु सदा के लिए बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाएगा और उस तरह की स्थिति हो जाती है कि वह पशु लंबे समय तक बैठा बैठा कई बार इस तरह की स्थिति में पशु की डेथ भी हो सकती है। इससे पशु को ये इंजेक्शन लगाते हैं पशु को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, पशु को कंपार्ट होती है, मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाती है यदि पशु को यदि आपने बिना डायग्नोसिस करके लगा दिया है तो, और पशु की क्रिटिकल स्टेज हो सकती है। तो ये इंजेक्शन कभी भी आप अपने बिना वेटेरियन की सलाह के बिना और कभी भी बिना डायग्नोसिस या बिना बीमारी की पहचान के बिना आप इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी ना करें। चाहे आप उसे कोई भी आपको बताए कि इंजेक्शन लगा दें, पहले उसका डायग्नोसिस या इन्फेक्टेड हुआ या नहीं या तभी ये इंजेक्शन लगाएं, अन्यथा पशुपालक हैं उनका आप भारी नुकसान कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन जो मैंने अब बताया कि किसी तरह का प्रोटोजोआ इन्फेक्शन या ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई अदर जो दिक्कत हो गई है उस स्थिति में टेम्परेचर नहीं टूट पा रहा है, बहुत इस तरह के इंजेक्शन आपने लगा दिए हैं जिस प्रकार से जो इंजेक्शन लगाने होते हैं वह, तो उस स्थिति के बाद में ये इंजेक्शन आपका वेटेरियन डिसाइड करके उस पशु को लगाया जाता है, फिर उस पशु को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ मिड नेक में यानी गर्दन में ये लगने वाला इंजेक्शन है। एक और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ गर्दन में इंजेक्शन लगता है। बड़े पशु में इसकी डोज जिस प्रकार से इसकी डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट होती है, तो बड़े पशु में 20 ml से लेकर के 30 ml तक ये इंजेक्शन लगता है। लेकिन ये दोनों साइड में आपको लगाना पड़ता, हाफ डोज इस साइड हाफ डोज इस साइड, ऐसा नहीं कि एक ही साइड आपको ये इंजेक्शन लगा दिया। तो इस तरह से आप ध्यान रखें यदि आप अपने पशु को भारी नुकसान से यदि बचाना चाहते हैं। तो इसी तरह से आपको अदर इंजेक्शन है उनके बारे में भी इसी चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको ऐसे ही लाई जाएगी। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। इसी तरह से रही बात ये इंजेक्शन सिंगल डोज लगती है, बहुत ही कम चांस है इसकी डबल डोज लगाने की। तो ये जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।